नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं। अगर आप 10th में हैं और आपकी मैथ वीक है तो हम उसे अच्छी बनाएंगे, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। इतनी अच्छी मैथ हो नहीं जाएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 इस समय क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लगातार ये क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे चैप्टर वाइज, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। और इसमें हमने कुछ रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स क्या होती हैं आपको पता ही है। जितनी भी अब तक आप पढ़े हैं बचपन से लेकर अभी तक, वो सभी रियल नंबर्स हैं, चाहे ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, चाहे जैसे नंबर्स हों, रेशनल, इरेशनल, सभी रियल नंबर्स होती है। यहाँ पर हमने देखा है कुछ क्वेश्चन हमने 1.2 एक्सरसाइज के देख लिए थे और कुछ बाकी थे। जैसे कि तीन संख्याओं में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। आसान टॉपिक है, लेकिन एक दो नंबर का आता है। यहाँ पर देखें, इसका तीन नंबर्स में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर फैक्टर करना नहीं आता है आपको तो 12 लिखें ऐसे, 2 से भाग दें, 2 3 6 2 4 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 1 3, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। इसी प्रकार से 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। अब 3 लाइन्स हो गई, इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ वो संख्या होती है जो तीनों में मिल जाए। तीनों में कौन, तीनों लाइन्स में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, कहाँ से तीनों मिल रहा है। तो एचसीएफ वही होता है जो तीनों लाइन्स में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखें, एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये देखो कि तीनों लाइन में कौन कॉमन है। तीनों लाइन में 3 कॉमन है। उसके बाद 2 लाइन में चेक करो, 2 लाइन में कोई कॉमन है, नहीं है। 2 लाइन में नहीं है तो जो बाकी बचे हैं उन सबको लिख लिया जाता है। 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम गुणा करेंगे, 3 गुना 6 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42 यानी 420। इसका जो एलसीएम आएगा वो 420 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका देखेंगे 17 23 29 का कैसे निकालें। तो 17 23 29 का क्या हो जाएगा, 17 के फैक्टर तो होते नहीं। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, तो इसका 1 गुणे 17 लिख देंगे। 23 क्या है, 23 भी क्या है, 23 भी आपकी अभाज्य ही संख्या है, तो इसका भी 1 गुणे 23। 29 भी क्या है, अभाज्य है, तो 1 गुणे 29। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ क्या आएगा इसका, एचसीएफ वो होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो एक कॉमन है तीनों में, तो जहां पर अगर कभी भी आपसे कोई पूछ दे कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। तो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है, यानी उनका गुणनफल ही होता है। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाएगा। इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा करने में कितना आएगा, इसमें 11,339 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 11,339 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 11,339 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 संख्याएं दी हुई हैं, कौन कौन सी, आप देख लीजिएगा। अपना चौथा नंबर क्वेश्चन होगा ये एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज का। 306 व 657 ये 2 नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ 9 दिया है। आपसे पूछ रहा है एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा। तो हमने फार्मूला लिखा रखा है आपको कि क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ 2 नंबर्स का बराबर होता है नंबर n1 नंबर n2, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है हमें, एचसीएफ दिया है 9 और n1 है 306 गुणे 657, ऐसे कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 306 गुणे 657 डिवाइड बाई 9। 9 से करेंगे 9 3 27 हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, 27 में 3 बचेगा, 9 4 36। अब यहाँ पे 34 गुणे 657 करेंगे हम अगर, तो यहाँ पर जो आएगा वो 22,338 आ जाएगा। कितना आएगा, 22,338।
तो यही क्या होगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी दो संख्याएं दी हों और आपसे एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पूछ रहा हो तो वहां पर हम देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, एलसीएम बड़े एचसीएफ इक्वल टू n1 इंटू n2। यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है कि एलसीएम एचसीएफ दे दे और आपसे एक नंबर दे दे, दूसरी नंबर पूछ ले, तो उसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल इसका हम दे लेते हैं। जैसे आपने कह दिया कि किसी संख्या किन्हीं दो संख्याओं का किसी संख्या में एचसीएफ 10 है, एलसीएम मान लीजिए एलसीएम 60 है। एलसीएम कितना है आपका, 60 है। एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है, दूसरी संख्या क्या होगी ये बताना है आपको। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं n1 इंटू n2 बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो यहाँ पर कितना होगा, n1 कितनी है, n1 हमारे पास है, n1 यानी एक संख्या कितनी है, 20 है, दूसरी संख्या निकालनी है हमें, एचसीएफ कितना है, 10 है, एलसीएम कितना है, 60 है। तो यहाँ पर आप देखें तो क्या होगा, इंटू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 10 गुणे 60 बटे में क्या आ जाएगा, 20 इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ से हम काट देंगे, 30 आ जाएगा, यानी जो दूसरी नंबर रही होगी वो कितनी है, 30 रही होगी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, दूसरी संख्या भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसी फॉर्मूले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ या एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए। आगे हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज में वो है कि 5 नंबर क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा आप बुक में कि 6 पावर n, यानी जहां n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर है, n प्राकृत संख्या है, इसका कोई मान संभव हो सकता है कि लास्ट में यूनिट डिजिट 0 दे दे। यानी कहने का अर्थ है, जैसे हमने यहाँ पर 6 की पावर 2 ले लिया तो कितना आता है लास्ट में, 36, 6 की पावर 3 ले लिया तो कितना आता है लास्ट में, 6 36 छक्का 216 आता है। तो यानी कि कह रहा है n का कोई मान ऐसा रखा जा सकता है जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 6 ना है, तो ऐसा कोई मान संभव है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में बताया था, 4 की पावर n थी। यहाँ पर देखना क्या है कि यदि हमें जानते हैं 6 पावर n, यदि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक शून्य होने के लिए, शून्य हो अगर इकाई का अंक शून्य हो तो इसमें 5 का गुणनखंड होना चाहिए, 5 का गुणनखंड होना आवश्यक, होना क्या आवश्यक है। लेकिन अगर 6 के फैक्टर करें हम तो 2 गुणे 3 आता है, किंतु इनके गुणनखंड में 6 के गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है। देखिए किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो 5 से डिविजिबल होगी, 5 जरूर कटेगी, ठीक है। तो यहाँ में 5 फैक्टर ही नहीं है तो हम 0 नहीं ला सकते अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर 5 फैक्टर नहीं आता है, अतः n का कोई मान संभव नहीं है, कोई मान संभव नहीं है जो इकाई अंक 0 पर, जो इकाई अंक में शून्य ला सके। एक
स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं, बस समझ डेवलप करने वाला क्वेश्चन है कि आपकी समझ में कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो बस आपको ऐसे स्टेटमेंट लिख देना है, इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, याद रखिएगा। यानी कि याद रखिए सिर्फ पे चाहे कितनी पावर हम लगा दें वो लास्ट में 6 ही आएगा। ये नियम होता है कि 6 में चाहे कितनी पावर लगाओ 6 ही आएगा लास्ट में। जैसे उसी प्रकार जैसे 5 में चाहे कितनी पावर लगाइए 5 ही आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ऐसी संख्या दी हुई है आपको कुछ 6 नंबर क्वेश्चन में। क्या है संख्या? संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस आपकी थी 1 प्लस नहीं 1 नहीं थी 11 थी सर, हाँ 11 ही ठीक। आपको ऐसी संख्या देती है 11। अब बतानी है ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है। क्या बताना है आपको? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? भाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाए, 2 से अधिक फैक्टर हो जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक हो, दो संख्या हो और कोई फैक्टर हो जाए, उसको हम कैसे नोट करेंगे? यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, 11 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणे 13 और प्लस 1, तो यहाँ क्या हुआ? 11 13 सत्ते 91 होता है। 13 सत्ते यहाँ पर देख लीजिएगा 11 है या 12 है। यहाँ पर 1 मिनट दिया, हम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 13 होगा, यहाँ पर 13 है, सॉरी यहाँ पर 13 होने की वजह से 13 काम हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 11 बचेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 सत्ते क्या होगा? 77 और 1 यहाँ पर 78, 13 गुणे 78। यहाँ पर देख लीजिए 78 2 से भी कटता है, 13 से भी ये जो संख्या बनेगी वो 13 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी, अर्थात इसमें कितने फैक्टर आ गए? 2 से अधिक। ठीक है, इस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसमें, सेकंड नंबर क्वेश्चन। वो नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ ये देख लीजिए। उस नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, इसी का सेकंड टाइप क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में दिया है कि 7 6 5 4 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस लास्ट में दिया है आपको, लास्ट में क्या दिया है आपको? 5 दिया, 5 दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन है? कॉमन को लेंगे जो उभयनिष्ठ हो, यानी जो इसमें भी आ रहा हो, इस स्टेप में भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस ये कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा। इसका गुणा करेंगे हम, 7 6 42 से इसका गुणा करते चले जाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका गुणा करके देखेंगे हम 1008 आएगा और प्लस 1, तो यहाँ पर गुणा करके देख लीजिएगा 1008 आएगा, तो 5 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 1009। अब यहाँ देख सकते हैं कि इस संख्या में 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। भाई यहाँ 5 हो ही गया, 109 में किसी से कट जाएगी, ना भी कटे तो 1 तो होगा ही, 1 तो फैक्टर हो ही जाएगा। तो इस संख्या में भी यही स्टेटमेंट लिख देना है कि इस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या में क्या है? ये संख्या भी भाज्य संख्या है, यानी कि भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर है, ये संख्या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। भाज्य संख्या में केवल 2 फैक्टर होते हैं,
एक, बाकी भाज्य संख्या में एक वो संख्या और कोई फैक्टर हो जाए 2 से अधिक तो भाज्य हो जाती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, जैसे ये मान लीजिए मैदान है खेल का, इसमें 2 लोग हैं, एक है सोनिया और दूसरे हैं रवि। मेरा ही नाम है, वैसे मेरा भी नाम यही है। तो सोनिया और रवि इस राउंड को कंप्लीट करते हैं ऐसे। तो सोनिया राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट का समय लेती है और रवि इसको कंप्लीट करने में 12 मिनट का समय लेता है। कितने का? 12 मिनट का समय लेता है। तो कह रहा है कि वो कितने समय बाद, जैसे ये दोनों एक साथ निकले यहाँ से, तो वो कितने राउंड बाद या कितने समय बाद एक साथ फिर आ जाएंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब एक साथ की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा एलसीएम निकाला जाता है। तो हम किसका निकालेंगे? 18 व 12 का एलसीएम। याद रखिएगा जब भी कभी साथ आने की बात करें कि साथ में घटना कब घटित होगी, या अभी घंटियों वाले क्वेश्चन, बीसवीं पंक्तियों वाले और भी क्वेश्चन शामिल होते हैं, तो वहां पर एलसीएम निकालना जाएगा। तो यह 12 का 18 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 3 × 3, 2 3 6 36 18। 12 के क्या होंगे? 2 × 2 × 3। अब इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम जो होगा, जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, 2 कॉमन है और इसमें 3 भी है कॉमन, तो कितना हुआ? 6 हो गया। फिर एलसीएम कैसे निकलता है? वैसे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे आपको। जरूरत किसकी है? एलसीएम की है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो कॉमन मिला है वो पहले लिखो, 2 × 3। फिर जो नहीं मिला है वो भी लिख लेते हैं, 3 × 2। 2 3 6 36 18, 18 में 36 हो जाएगा। कितना होगा? 36 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि रवि और सोनिया 36 मिनट बाद मिलेंगे एक साथ फिर से। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें हमेशा याद रखना है, हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन और इसी पर दे देते हैं, जैसे हमने कह दिया, एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर एक लाल लाइट है, एक हरी लाइट है। एक लाल लाइट जो है वो 10 सेकेंड बाद जलती है और एक हरी लाइट है, रेड लाइट है, ये रेड लाइट, और एक ग्रीन लाइट है, वो 20 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड बाद जलती है। कितना? एक येलो लाइट है, येलो लाइट जो 25 सेकेंड में जलती है। कितने सेकेंड में? 25 सेकेंड में जलती है। तो आपको बताना है कि ये तीनों, जैसे कि 10 बजे, मान लीजिए 10 बजे एक साथ जली थी, एक साथ जली थी। अब ये तीनों एक साथ कब जलेंगी? तो एक साथ की बात पूछ रहा है, हम समझ गए एलसीएम निकालना है। 10 बजे अभी जली थी, उसके बाद किस टाइम पे जलेंगी? ध्यान दीजिए किसका? 10 का एलसीएम 2 × 5 फैक्टर होंगे, 15 के 3 × 5, 25 के क्या होंगे? 5 × 5। एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? तीनों में कॉमन पहले देखो कौन है? तीनों में कॉमन 5 है, फिर कॉमन कौन नहीं है? ये नहीं कॉमन। 5 × 3 × 2, 50 25, 25 3 75 गुना 150, यानी कि एलसीएम कितना आया? 150 सेकेंड। यानी कि वो 150 सेकेंड बाद एक साथ फिर जलेंगी। 150 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? 2 मिनट 30 सेकेंड। तो यानी हम कह सकते हैं 10 बजकर 2 मिनट 30 सेकेंड पे, 30 सेकेंड पे फिर से लाइटें एक साथ जलेंगी। यहाँ पर 150 सेकेंड आया है, तो 1 सेकेंड में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 × 120 और 30, 150 सेकेंड हो गए, यानी 2 मिनट 30 सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको इनको भी जानकारी होनी चाहिए। अगले लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे कि √2 और √5 रेशनल इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, इस टॉपिक पे आएंगे। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।